हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो येस, लेट अस सी दैट आपके लिए जनवरी एंडिंग में क्या आने वाला है। लास्ट 2 वीक्स ऑफ जनवरी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज। एंड मैं एक चीज़ कह दूँ दैट ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे छोड़ के जाना। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी। और मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके आराम से देख सकते हैं। ओके, पहला एनर्जी जो मुझे आप लोगों से मिल रहा है दैट इज़ देर इज़ अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़। देर इज़ अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़ कमिंग योर वे। आई डोंट नो, हर किसी के लिए ये अलग होगा कि ये कहाँ से आ रहा है, या कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फैमिली, कुछ लोगों के लिए लव, इट कैन बी एनीथिंग, बट आई सी अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़ कमिंग योर वे। लाइक आप काफ़ी खुश लग रहे हो। ऑल्सो यू गाइज आर सेलिब्रेटिंग समथिंग। आई सी अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ फाइनेंसेस जो मे बी आप खर्चा कर रहे हो या आप गेन कर रहे हो। अ गुड टाइम फॉर मेकिंग मनी, अ गुड टाइम फॉर फुलफिलिंग विशेज़। कुछ ना कुछ आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो यहाँ पे, यू नो। एंड ये सेलिब्रेशन हो सकता है सडन सेलिब्रेशन हो, कि आउट ऑफ नो वेयर इन्विटेशन मिल गया, आउट ऑफ नो वेयर किसी का शादी तय हो गया, आउट ऑफ नो वेयर आपको किसी प्रेगनेंसी का न्यूज़ मिल गया। सो दिस इज़ लाइक अ सडन सेलिब्रेशन जो आपका हो रहा है। ऑल्सो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस। कोई भी चीज़ जो आप चेंज करना चाहते हो, घर चेंज करना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो, अपना मे बी वॉट एवर यू वॉन्ट टू चेंज, घर में डेकोरेशंस करना चाहते हो, या अपना इंटीरियर चेंज करना चाहते हो, अपने लाइफ का हैबिट्स चेंज करना चाहते हो, लाइफस्टाइल चेंज करो, फ्रेंड्स को चेंज करो, वॉट एवर, कुछ भी। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम ऑफ चेंजेस। किसी भी चीज़ में एफर्ट डालोगे वो चीज़ होते हुए नज़र आएगा। पॉजिटिव कुछ करना है, ये बहुत अच्छा समय है। लक आपके साइड पे है, चीज़ों से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। आसपास के लोगों से पॉजिटिविटी, फ्रेंड्स ग्रुप काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। इवन वो सरेलू इंसान जो हमेशा कुछ नेगेटिव बोल के जाता है, आपको लग सकता है कि चलो उसके मुंह से भी कुछ अच्छा सुनने को मिला। दैट इज़ द एनर्जी। ओके, नाउ कमिंग टू योर career finances, what I see, there is a lot of चिंता जो आपके मन में है। एंड यूनिवर्स इज सेइंग चिंता मत करो, बिकॉज टाइम इज चेंजिंग। कल बुरा दिन था, आज भी बुरा होगा ज़रूरी नहीं है। सो डोंट सिट इन दैट नेगेटिविटी। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होंगे, पर अगर उस नेगेटिविटी में बैठ गए कि नहीं लाइफ ही बुरा है, फिर तो ख़त्म है, फिर सोचना ही नहीं है। सो यू हैव टू बी इन दिस एनर्जी। ओपन रहना होगा आपको इस टाइम पे। आपको एक ओपन माइंड सेट रखना होगा कि जो भी हो जाए फाइन, लाइक बुरा भी अगर हो रहा है तो कल अच्छा होगा। आउट ऑफ बैलेंस जा रहे हैं तो बैलेंस धीरे धीरे कर लेंगे। अभी ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं रहे तो ठीक है, कल आ जाएंगे। अभी बॉस मुझसे खुश नहीं है तो ठीक है, खुश हो जाएंगे। सो यू हैव टू हैव दैट माइंड सेट, हैव टू हैव दैट माइंड सेट, बिकॉज आपका माइंड सेट आपके लाइफ में बहुत इम्पैक्ट रखता है। आप किस नज़रिए से, आप किस सोच के साथ अपने दिन को शुरू करते हो, अपने आप को देखते हो, अपने काम को देखते हो, दैट दैट डिफाइंस अ लॉट। आप देखोगे जो जो दिन होते हैं जहाँ पे आप काइंड ऑफ नेगेटिविटी के साथ उठते हो कि मेरा तो लाइफ ही ख़राब है, ये काम ही अच्छा नहीं लगता, ये जॉब ही बेकार है, उस दिन देखोगे आपको और भी ज़्यादा नेगेटिविटी मिलता है। उस दिन आपका मैनेजर आपसे गुस्से में है, उस दिन क्लाइंट लोग आपको हेजिटेट कर रहे हैं, वॉट एवर। सो लेकिन जिस दिन आपका मूड अच्छा होता है, यू विल सी थिंग्स आर ओके, फाइन, ठीक है, चलो मैनेजेबल। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि ये कि बहुत सारे लोगों के लिए आई सी अ न्यू अपॉर्चुनिटी। न्यू अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये बहुत ही कम समय के लिए रहेगा आपके सामने। सो अगर ये लेना है, बहुत जल्दी लेना है। दिस इज़ लाइक अ वेरी वेरी शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी। लाइक ये अपॉर्चुनिटी आएगा एंड देखते ही देखते ये गायब हो जाएगा। सो जैसे ही मिले यू हैव टू टेक द अपॉर्चुनिटी, अगर आप चाहते हो। ओके, नाउ दिस इज़ ऑल्सो समथिंग टू बी लाइक, जिसके लिए आपको ट्रैवल करना हो सकता है, या कुछ लोग अगर ट्रैवलिंग चाहते हो इस साल, या मे बी इन 15 दिनों में, आई सी दैट इज़ पॉसिबल, दैट इज़ हैपनिंग। या आपको उसके लिए कुछ करना है तो आप अभी से करना शुरू कर सकते हो, जैसे एप्लीकेशन, इंटरव्यूज़, वट एवर। सो दैट इज़ समथिंग।
दूसरा ये है कि फॉर सम ऑफ़ यू आप कुछ नया सीखना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन ये वो अच्छा समय नहीं है टू लर्न. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू अप्लाई और एप्लीकेशन. लाइक आप जो चीज़ जानते हो उसे काम पे लगाओ. ये समय नहीं है कि आप नई चीज़ों को जानो, ये समय नहीं है कि आप नॉलेज पे फोकस करो, ये समय है कि आप अपने प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, अपने हार्ड वर्क पे. आप कितना दे सकते हो, आप कितना टाइम एनर्जी एफर्ट दे सकते हो, ये नहीं आप कितना ले सकते हो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ये समय है हार्ड वर्क का, मेहनत. ये समय नहीं है कि शांति से बैठ के गेन कर रहे हैं नॉलेज, विजडम, रिसर्च कर रहे हैं. नहीं, वो भी करने का समय आएगा, बट दिस इज़ अ टाइम टू हार्ड वर्क. दिस इज़ अ टाइम टू गो आउट देयर, डू योर थिंग, पुश योर सेल्फ टू दैट एक्सटेंट. ओके. दूसरा है ये दैट कुछ लोगों का जो फिनेंशियल प्रॉब्लम या क्रंच चल रहा है, दैट विल बी ऑल राइट, दैट विल बी ऑल राइट. ठीक है. इस वक्त आपको किसी का एडवाइस सही नहीं लग सकता. लाइक या तो ये पर्सन आपको हर बात पे एडवाइस देते हैं, या तो ये पर्सन लाइक आपको कुछ ऐसा कहते हैं जो आपको सही नहीं. लाइक मे बी दिस इज़ लाइक अ फैमिली मेम्बर जो आपको हमेशा कहते रहते हैं कि फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लो, लेकिन आपको कुछ और करना है. मे बी ये एक ऐसे इंसान है जो हमेशा आपको बोलते हैं कि अरे तुम ये कोर्स क्यों नहीं सीख लेते, ये कोर्स क्यों नहीं कर लेते, लेकिन मे बी आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, या आपको लगता है कि वो आपके लिए, वो कोर्स आपके लिए नहीं है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अगर आपको लाइक यू डू वॉट यू डू. इट्स नॉट कि कोई बोल रहा है तो आपको वो करना ही होगा, या आपका मन मार के आपको कुछ करना होगा क्योंकि आपके आसपास के लोग वैसा करते हैं, या आपको बचपन में वैसा बोला गया था, व्हाटएवर. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर इंटेंशंस कि आपको लाइफ से क्या चाहिए, आपको इस वक्त आने वाले 1 महीना 15 दिन अपने करियर से क्या चाहिए. यू हैव टू बी क्लियर. एंड कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन जो उस क्लैरिटी के बीच में अगर आ रहा हो, देन आप उस पर्सन को कुछ टाइम के लिए साइड हटा दो, उस पर्सन को समझाओ. बिकॉज आई फील लाइक फॉर सम ऑफ यू आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा है आप क्या चाह रहे हो, लेकिन आप इतना ज़्यादा ओपिनियंस लेने लगते हो लोगों से कि आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि फिर मुझे सच में क्या चाहिए, क्या मैं सही हूँ, क्या क्या वो सही है, क्या वो दूसरा इंसान सही है, कौन सही है, किसे ज़्यादा आता है, किसे ज़्यादा समझ है. आपको ज़्यादा समझ इसलिए है क्योंकि ये आपकी लाइफ है, ये आपकी ज़िंदगी है. सो डिसीजन आप ही का होना चाहिए. कोई आपसे ज़्यादा समझदार हो सकता है, पर जब तक आप खुद कंफर्टेबल नहीं हो उस डिसीजन को लेने के लिए, देन व्हाट इज़ द पॉइंट. ओके. नाउ कमिंग टू योर लव या पर्सनल लाइफ और सिचुएशन, आई फील लाइक ओके, there is an ending that is happening. Let me be clear, there's this ending that is happening, but I don't know आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, but I see like आप कुछ ना कुछ, I'm hearing you are kind of trying to manipulate a situation. like एक situation में चीज़ें एक डायरेक्शन में जा रहा है जो आपको पसंद नहीं है, आप कुछ कर रहे हो उस चीज़ को रोकने के लिए कि नहीं नहीं, उसे मेरे ही डायरेक्शन में होना होगा, मैं जो चाहती हूँ वैसा ही होगा, जिस टाइम पे उसी टाइम पे होना होगा. लाइक आई एम डूइंग दिस. यू नो समटाइम्स मैनिफेस्टेशंस डजंट वर्क. उसका बहुत से रीजंस है, उसमें से एक है कि हम लोग कुछ ऐसा चीज़ को फोर्स करने लगते हैं जो हमारे पास, जो हमारे साथ अलाइनमेंट में नहीं है. सो यूनिवर्स हमें वो देते नहीं है उस टाइम पे एटलीस्ट. So you have to understand कि is it something that is not in alignment with you? Is it something जिसे आप force कर रहे हो अपने लाइफ में? मैनिफेस्ट करना एक चीज़ है, फोर्सफुली किसी चीज़ को चाहना, डिज़ायर करना, वो दूसरा है. बिकॉज ये जो कनेक्शन है, आई डेफिनेटली सी दिस एंडिंग, या इस कनेक्शन में कुछ तो है जो सही नहीं चल रहा है, कुछ तो है जिससे आप खुश नहीं हो. कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए अलग सिचुएशन होगा. तो आप क्या कर रहे हो, यू आर मैनिपुलेटिंग द सिचुएशन कि नहीं ये इस जगह पे सही नहीं है, तो ठीक है इस जगह पे मैं फोर्सफुली इस चीज़ को सही कर दूंगा या कर दूंगी. पर क्या वैसे सच में होता है? अगर कुछ सही नहीं है, क्या उसे फोर्सफुली सही किया जा सकता है? नहीं. फोर्सफुली किसी को रखा जा सकता है? नहीं.
फोर्सफुली एक अनहेल्दी सिचुएशन को हेल्दी बनाया जा सकता है? नहीं. सो वाई? बिकॉज ये जो भी हो रहा है, दिस इज़ लाइक अ पार्ट दैट इज़ एंडिंग. इसका मतलब ये नहीं कि ओ मतलब ये कनेक्शन फिर से कभी नहीं आएगा, ये ख़त्म है, ये परमानेंट एंडिंग है. नो, नो. यू हैव टू अंडरस्टैंड हर एक चीज़ का एक समय होता है, हर एक चीज़ के पीछे एक कारण होता है, और हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ आप सीख ज़रूर सकते हो. सो टेक दिस इन अ पॉजिटिव मैनर. जितना आप रेजिस्ट करोगे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा उतना ही ज़्यादा. सो अगर कुछ एंड हो रहा है उसके पीछे कारण तो ऑफ कोर्स है, आप खुश नहीं हो या सामने वाला इंसान खुश नहीं है, तो फाइन, उस चीज़ को हील करो. ये नहीं कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होगा. सो यू हैव टू सी द रूट कॉज एंड उस कॉज को हील करो कि ठीक है अगर ये प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद सोचते हैं, उसके बाद सब सही रहा तो रहेंगे या तो नहीं रहेंगे. प्रॉब्लम पे तो कोई फोकस करो, बिकॉज नोबडी इज फोकसिंग ऑन द मेन प्रॉब्लम. आपके पर्सन कॉन्फ्लिक्टेड है, ये पर्सन आपको चाहते हैं, ये पर्सन इस कनेक्शन को चाहते हैं, बट इतना इनको लग रहा है कि इसमें इतना ड्रामा है कि आई एम नॉट, आई एम आउट, आई एम डन. बट देन अगेन ये पर्सन रियल रीज़न को फेस ही नहीं करना चाहते, ये देखना ही नहीं चाहते कि कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है तो कोई कारण से हो रहा होगा, एंड कोई कारण अगर है तो उसका कुछ सोल्यूशन भी तो होगा, उसके बारे में बात तो कर सकते हैं. सो दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. लाइक इस सिचुएशन को मैच्योरली डील करना बहुत ज़रूरी है आप दोनों के लिए, क्योंकि आपके हिसाब से सिचुएशन एंड हो रहा है, आपको एंड नहीं करना. आपके पर्सन के हिसाब से आपको, आपके पर्सन के हिसाब से इस कनेक्शन को उन्हें लेट गो नहीं करना है, लेकिन उसे उन्हें और भी कुछ नहीं करना है क्योंकि उन्हें लग रहा है यहाँ तो बहुत ड्रामा है, मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ. स्टक. टॉक अबाउट द प्रॉब्लम. यही आप कर सकते हो इस टाइम पे. प्रॉब्लम पे फोकस करो, सोल्यूशन पे फोकस करो, बस दैट्स इट. ऑटोमेटिकली सब कुछ सॉल्व हो जाएगा. दूसरा आते हैं उन लोगों पे जिन लोगों का कनेक्शन ठीक ठाक चल रहा है, फिर भी प्रॉपर है, सॉलिड है, गुड, हेल्दी, प्रॉपर. उन लोगों के लिए आई वॉन्ट यू टू नो दिस इज़ अ हेल्दी, दिस इज़ अ गुड कनेक्शन. ठीक है, दिस इज़ अ कनेक्शन जो इस वक्त एक काफ़ी अच्छा लेवल पे चल रहा है, काफ़ी अच्छा अलाइनमेंट में चल रहा है, बिकॉज आपके पर्सन और आप दोनों इक्वली इन्वेस्ट कर रहे हो. उससे भी बड़ा बात, आप दोनों काइंड ऑफ एक दूसरे के साथ धीरे धीरे अलाइनमेंट में आने वाले हो. यू गाइज आर फीलिंग दी एनर्जी कि ठीक है चलो, यू नो दिस इज़ लाइक आप लोगों को होप मिल रहा है इस कनेक्शन में. आप लोग काइंड ऑफ इक्वल गिव एंड टेक के साथ दोनों मिल के कनेक्शन को एक जगह पे पहुंचा रहे हो, एक सक्सेसफुल कनेक्शन में बदल रहे हो. सो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन कि जो भी चैलेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि हर एक सिचुएशन में चैलेंजेस होगा ही, हर एक कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आते हैं. सो ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप लोग एक्चुअली भाग नहीं रहे हो, आप लोग उसे प्रॉपरली हैंडल कर रहे हो. आप लोग एक दूसरे को प्रायोरिटी बना रहे हो, प्रॉब्लम को नहीं, विच इज़ गुड. यू नो, आप दिस इज़ अ गुड सिचुएशन. सो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, उस पर फोकस करो, बिकॉज इट्स इन अलाइनमेंट विथ यू, दिस पर्सन, दिस कनेक्शन. सो ये आपके लिए अनहेल्दी नहीं है फिलहाल, जो लोग प्रॉपर कनेक्शंस में हो. अगर मैं सिंगल्स की बात करूँ यहाँ पे, आई डेफिनेटली सी दैट देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट अगेन. सिंगल्स, आप चाहते हो इस कनेक्शन को एक साथ, लाइक साथ साथ आप नहीं भी चाहते हो. आपको लग रहा है नहीं मुझे ये कनेक्शन इन सारे कारण के लिए चाहिए, लेकिन आप फिर कुछ टाइम बाद ये सोच रहे हो नहीं लेकिन इस कनेक्शन में ये प्रॉब्लम्स भी तो है, फिर कैसे चाहिए, फिर नहीं चाहिए. वाई आर यू सो कन्फ्यूज? बिकॉज यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू डिसाइड कि आप क्या चाह रहे हो, वॉट काइंड ऑफ अ कनेक्शन यू वॉन्ट. अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको और भी ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आपको और भी ज़्यादा फेथ रखना पड़ेगा, आपको और भी ज़्यादा धीरज के साथ काम लेना होगा. अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, बैलेंस बहुत ज़रूरी है. अगर मान लो आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर ही नहीं रहे हो, आप बस ऐसे ही, तो मैं कहूँ दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आर यू रेडी फॉर अ रिलेशनशिप और आर यू नॉट. अपने आप के पास वो क्लैरिटी रखो कि आपको क्या चाहिए. डू यू वांट अ मैरिज, डू यू वांट अ हेल्दी रिलेशनशिप, डू यू वांट अ कैजुअल रिलेशनशिप, डू यू वांट अ फ्रेंडशिप, व्हाट डू यू वांट?
कभी आपको लग रहा है दिस इज़ व्हाट आई वांट, कभी आपको लग रहा है नो दैट इज़ व्हाट आई वांट, कभी आपको लग रहा है नहीं कुछ और है, दैट इज़ व्हाट आई वांट. सो इट्स जस्ट अबाउट क्लैरिटी. आप जितना क्लैरिटी रखोगे सिंगल्स, उतना ही आपके लिए बेहतर है एंड उतना ही स्मूथ होगा ये टाइम आपके लिए. सो येस, दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई ओवरऑल हैव फॉर यू. सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड स्टे सेफ. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक दूसरे नई रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.